क्या आपका भी शोल्डर नीचे उतरता है? बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि शोल्डर हमारा नीचे उतरता है। क्यों उतरता है ये रीज़न बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। टेबल फॉर्म में पता होता है, लॉजिक नहीं पता होता। तो आज हम समझेंगे लॉजिक के साथ हमारा यहाँ पे नेक लूज क्यों होता है, नेक लूज होने की प्रॉब्लम क्यों आती है, और हमारा शोल्डर पीछे क्यों जाता है, शोल्डर लाइन हमारा आगे क्यों आता है। आप हाफ इंच का भी शोल्डर यहाँ पे रखेंगे तो भी आपका शोल्डर नहीं गिरने वाला है। जो बैक साइड का नेक है, कितना भी आप टीप रखोगे आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी डिटेल के साथ। एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्ना बुटीक। शोल्डर क्यों गिरता है इसका रीज़न भी बताऊंगी। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो आपको देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लॉजिक समझाऊंगी। लॉजिक हमें पता होगा तभी हम सारी चीज़ें भूलेंगे नहीं। अगर लॉजिक के साथ हमें कोई भी चीज़ नहीं पता होता है तो वो सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने शोल्डर मार्क किया। अब मान लीजिए नेक का डीप हमारा है 2 इंच तक। ओके, ये हमारा नेक डीप 2 इंच तक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा आर्म होल होता है इस तरह से। उसके बाद साइड फिटिंग की लाइन होती है और यहाँ पर हमारा वेस्ट होता है। तो इतनी मार्किंग हमारी हो गई। अब हमें यहाँ पे फ्रंट का मार्क करना है। तो देखिए, जैसे हमारा यहाँ पे होता है चेस्ट लाइन। ओके, चेस्ट लाइन हम मार्क करते हैं ना, तो यहाँ पे इस तरह से हो गया। अब हम फ्रंट का जो नेक होता है वो हम थोड़ा सा डीप कर लेते हैं। ओके, इस तरह से। तो मान लीजिए कि फ्रंट का डीप मैंने यहाँ पे 3 इंच तक ले लिया। ओके, 3.5 इंच 3 इंच तक ले लिया इस तरह से। अब यहाँ पे ये हमारा नेक हो गया इस तरह से। तो अभी आप ये देख के मुझे बताइए कि आपका शोल्डर गिरने के चांसेस हैं? नहीं है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें सपोर्ट मिल रहा है, फैब्रिक का सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे, है ना? ये देखिए, इस तरह से हमें सपोर्ट मिल रहा है ना यहाँ पे। जब भी हम कॉलर नेक बनाते हैं या फिर बोट नेक बनाते हैं या फिर पैक नेक बनाते हैं तो हमें वहाँ पे फैब्रिक का सपोर्ट मिल जाता है। इसलिए यहाँ पे हमारा शोल्डर फॉल नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉपर तरीके से सपोर्ट मिल रहा है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ ना क्लियर, कि हमें सपोर्ट मिल रहा है इसलिए हमारा शोल्डर फॉल नहीं करेगा, यानी शोल्डर नहीं गिरने वाला है। तो सेम हम यहाँ पे क्या करते हैं, शोल्डर डिवाइड बाय 2 करते हैं और जो भी आए उसे हम मार्क कर लेते हैं। यानी जब भी हमारा शोल्डर फॉल होने का चांसेस नहीं होता है तो हमें सेम क्या करना होता है, शोल्डर डिवाइड बाय 2 करके जो भी आए उसे हमें शोल्डर में ले लेना होता है। अब हम सेकेंड मेथड समझेंगे। ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड में क्या होगा, तो मैं आपको लॉजिक समझा रही हूँ, आप अच्छे से समझना, ठीक है? देखिए, यहाँ पे मैंने शोल्डर मार्क किया। अब यहाँ पे नेक का डिप हम थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। ओके, ये देखिए, इस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। और उसके बाद जो भी हमारा आर्म होल वगैरह होता है इस तरह से होता है। इसके बाद साइड फिटिंग की मार्किंग इस तरह से। तो अभी तक आपको नहीं पता था ना कि हमारा शोल्डर फॉल क्यों करता है। तो देखिए, ये चेस्ट लाइन हो गई। अब यहाँ पे हम चेस्ट लाइन तक नेक को कर देंगे। ये देखिए, ये मान लीजिए हमारा फ्रंट का है। ओके, और ये हमारा बैक साइड का है। देखिए, इस तरह से मैं थोड़ा सा कर देती हूँ। यहाँ पे ये हमारा शोल्डर लाइन और बैक साइड का नेक, ये हमारी चेस्ट लाइन, दोनों नेक मैंने मार्क कर लिया। तो अब इसमें क्या समझेंगे, जब भी हमारा नेक चेस्ट लाइन से ऊपर रहता है, जब भी नेक हमारा यहाँ पे देखिए चेस्ट लाइन से ऊपर है। ओके, यहाँ पे हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा था क्योंकि नेक हमारा छोटा था, तभी हमने यहाँ पे शोल्डर डिवाइड बाय 2 किया। अब यहाँ पे हमारा चेस्ट लाइन तक है, नेक हमारा जो है चेस्ट लाइन तक आ गया। अब समझो कि चेस्ट लाइन तक आ गया तो यहाँ पे हमारा थोड़ा बहुत खुलेगा ना, इस तरह से हमें नेक की विड्थ मिली, तो जैसे हमारा नेक अब खुलेगा, ओपन होगा, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़े बहुत फॉल होने के चांसेस हो सकते हैं, यानी शोल्डर गिरने के चांसेस हो सकते हैं। तो सेम हमें यहाँ पे क्या करना है, शोल्डर डिवाइड बाय 2 करना है और 1 इंच शोल्डर में से माइनस कर देना है।
तो समझ में आया आपको? जब तक आपका नेक चेस्ट लाइन से ऊपर रहता है तब आपको कुछ भी माइनस नहीं करना है। चेस्ट लाइन तक आएगा तब आपको 1 इंच माइनस करना है शोल्डर में से। देखिए इस तरह से। ओके, तो आपको समझ में आया है ना? चेस्ट लाइन के ऊपर रहेगा, ओके, तो हमें कुछ भी माइनस नहीं करना है। चेस्ट लाइन तक हमारा नेक टच करेगा तब आपको 1 इंच माइनस कर देना है। ओके, ये हमारा फर्स्ट मेथड और ये हमारा सेकेंड मेथड। अब हम थर्ड मेथड समझेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ माइनस कर दो, इतना माइनस कर दो, उतना माइनस कर दो। रीज़न आपको नहीं पता होता है, तो रीज़न हमें पता करना चाहिए, तभी कोई चीज़ हमें समझ में आती है, नहीं तो फिर हम भूल जाते हैं उसको। तो देखिए इस तरह से मैंने मार्क कर लिया, ये चेस्ट लाइन हो गई। इसी को ध्यान में रखना है। ब्लाउज जो स्टिच ब्लाउज होता है ना, उसको भी आपको देखना है कि हमारी आर्म होल कहाँ पे एंड हो रहा है। इस तरह से ये हमारा हो गया नेक फ्रंट का। और फ्रंट का फ्रेंड्स हमारा चेस्ट लाइन के ऊपर ही रहता। तो अभी देखो कि मैंने यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों ही नेक मार्क कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्या चेंजेस है। चेंजेस ये है कि जो बैक साइड का नेक है वो चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है और जो फ्रंट साइड का नेक है वो चेस्ट लाइन तक टच हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें अब शोल्डर फॉल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें हमारा चेस्ट लाइन से नीचे चला, तो अब हमारा नेक फैलेगा तो उतरेगा, तो अब हमें शोल्डर में से ज़्यादा माइनस करना पड़ेगा। तो शोल्डर डिवाइड बाई 2 करेंगे और 1.50 इंचेस माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर लॉजिक ये है कि जितना नेक हमारा डीप जाता है उतना हमें शोल्डर रिड्यूस करना होता है। अब यहीं पर हम देखेंगे 4 नंबर का पॉइंट्स। तो मैं आपको शोल्डर माइनस चार्ट देख के किस तरह से हमें शोल्डर को माइनस करना है ये भी आपको समझाऊंगी। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, बहुत ही यूज़फुल वीडियो है आपके लिए। अगर इसको आपने समझ लिया तो फिर क्या ही कहना है। तो जो भी हमारा नेक वगैरह है इस तरह से मैंने मार्क कर लिया। ये फ्रंट है, फ्रंट चेस्ट लाइन से नीचे नहीं जाता है कभी भी, ये ध्यान में रखना है आपको। ओके, तो ये फ्रंट है चेस्ट लाइन्स के ऊपर ही रहता है, नहीं तो फिर यहाँ पे हमारा बस्ट पार्ट दिखने लगता है। ओके, तो हमेशा हम चेस्ट लाइन के ऊपर ही फ्रंट पार्ट को रखेंगे। अब ये आता है बैक पार्ट। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा हमारा नेक डीप हो रहा है। ओके, देखिए इस तरह से। अब इसमें भी हमें शोल्डर को ज़्यादा रिड्यूस करना होगा क्योंकि हमारा नेक बैक साइड का ज़्यादा ही डीप। तो अब क्या करें? अब तो हमारा नेक और भी फैलेगा तो सेम हमारा शोल्डर तो नीचे गिरेगा ही। इसके लिए शोल्डर में से और भी हमें माइनस करना होता है। तो आपको समझ में आया कि किस तरह से हमें शोल्डर को माइनस करना है, क्यों माइनस करना है, कैसे माइनस करना है ना? तो अब हमें शोल्डर में से शोल्डर डिवाइड बाई 2 करना है। सीधा सीधा हमें 2 इंच माइनस कर देना है। तो यहाँ पे हमने 4 मेथड को आपको इजीली समझाया है। अगर आपको समझ में आया होगा तो नेक के अकॉर्डिंग आपको शोल्डर को रिड्यूस करना होता है, नहीं तो फिर हमारा शोल्डर गिरने लगता है। तो ये प्रॉब्लम होती है शोल्डर गिरने की। और हाँ, अगर आपको शोल्डर कैसे माइनस करना है, कितना माइनस करना है, ये समझ में नहीं आता कि कितना हम शोल्डर में से माइनस करें तो हमारा फिटिंग परफेक्ट बैठेगा, हमारा शोल्डर नहीं गिरेगा। तो सबसे परफेक्ट तरीका है कि हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखकर ही फिर हमें शोल्डर लेना है। तो आज हम आपको डिटेल के साथ समझाएंगे कि शोल्डर चार्ट किस तरह से देखते हैं, शोल्डर को किस तरह से माइनस करते हैं और किस तरह से मार्क करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी डिटेल के साथ। तो वीडियो आपको स्किप ना करें, आप अच्छे से समझें। तो देखिए इस तरह से हमारा शोल्डर चार्ट होता है और बहुत सारे चार्ट होते हैं हमारे पास। अब कौन सा चार्ट हमें देखना है ये भी बताऊंगी, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे हमें 3 मेज़रमेंट चाहिए होता है शोल्डर
चार्ट देखने के लिए, शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए कौन से मेजरमेंट्स ज़रूरी होते हैं? 3। पहला रेडियस शोल्डर हमें पता होना चाहिए, एंड सेकंड जो होता है वो हमें पता होना चाहिए हमारे नेक का डीप। अब थर्ड हमारा होता है कि हमें पता होना चाहिए हमारे नेक का शेप क्या है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि नेक का शेप से हमें क्या लेना देना है। तो मेन पॉइंट तो यही होता है ना कि नेक का शेप भी अलग अलग होता है, कोई ज़्यादा ब्रॉड होता है, कोई कम ब्रॉड होता है ना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर ब्रॉडनेस ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा माइनस करना पड़ेगा, कम है तो कम माइनस करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जब ज़्यादा ब्रॉड होता है तो हमारा शोल्डर गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कम ब्रॉड होता है तो हमें वहाँ पे फैब्रिक का सपोर्ट मिलता है, इसलिए शोल्डर ज़्यादा नहीं गिरते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा रेडी शोल्डर कौन सा है। अब ये क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि हमें रेडी शोल्डर पता होगा तभी तो हम शोल्डर माइनस चार्ट कौन सा देखना है ये समझ पाएंगे। तो रेडी शोल्डर क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हम बेसिक जो बॉडीज़ ब्लाउज होता है उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि हमारा रेडी शोल्डर हम किसे कहते हैं। तो जो ब्लाउज होता है ना, तो हमें स्टिच ब्लाउज का रेडी शोल्डर कैसे देखना है? जो स्टिच हुआ होता है उसमें सिलाई ऐड होता है, और जब हम बॉडी मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें हमें सिलाई का ऐड करना होता है। तो इस तरह से ये हमारा रेडी शोल्डर होता है। ओके, बॉडी मेजरमेंट पे आपको डिसाइड कर लेना है जब भी लेना है कि रेडी शोल्डर कितना रखना है। तो इस तरह से ये रेडी शोल्डर होता है। जब भी हम रेडी शोल्डर लेते हैं तो उसमें सिलाई का ऐड करते हैं, और स्टिच ब्लाउज में सिलाई का ऐड नहीं होता है, उसमें भी ऐड ही करना होता है, ठीक है, जब भी हम कटिंग करते हैं। तो आपको शोल्डर कितना रखना है? 2.5 इंच, 2.3 इंच, 2.75 इंच या 2 इंच। तो ये डिसाइड हो गया कि मुझे 2 इंच रखना है। अब 2 इंच रखना है मुझे, तो शोल्डर माइनस चार्ट में देखेंगे कि 2 इंच कहाँ पे आ रहा है। तो अभी देखो इस चार्ट में हमारा 2 इंच आ रहा है, तो इसी चार्ट को देखेंगे ना। अब हमारा ये डिसाइड हो गया कि हमें 2 इंच इसमें आ रहा है, तो हम इसी चार्ट को देखेंगे। तो रेडी शोल्डर हमें मिल गया 2 इंचेस। अब आता है सेकंड में हमें नेक डीप देखना होता है। तो नेक डीप हमें कितना लेना है ये भी डिसाइड करना है आपको। 6 इंच तक मैंने डिसाइड कर दिया। अब नेक शेप आता है, ये भी आपको डिसाइड करना है। तो नेक शेप मैं यहाँ पे ले रही हूँ राउंड। तो ये समझ में आया आपको? 3 चीज़ हमें चाहिए शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए, और तीनों मेजरमेंट हमें डिसाइड करना होता है। तो इतना समझ में आ गया। अब देखना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको देखना है, रेडी शोल्डर देखा, इसी चार्ट को देखा, कंफर्म हो गया कि इसी चार्ट को देखना है। अब हमें नेक डीप देखना है। अब नेक डीप हमारा कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। ओके, अच्छे से समझना, जो भी बिगिनर्स हैं वो अच्छे से समझें। जो 1-2 बार वीडियोस देखे हैं, ट्राई किया है, उनको तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं वो अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो बस उनके लिए मैं डिटेल के साथ समझा रही हूँ। रेडी शोल्डर पता हो गया, नेक डीप पता हो गया, नेक शेप पता हो गया। तो नेक डीप को कैसे देखेंगे? यहाँ पे आप देखो ध्यान से, 5.5 इंच टू 6.5 इंच। तो यहाँ पे 6.5 इंच तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें आएंगे 5.5 इंच से लेकर 6.5 इंच तक। तो ये इसी में आ रहा है। ओके, अब इसी में आ रहा है तो इसी को ध्यान में देखेंगे। तो ऐसे आएंगे, कहाँ तक आएंगे? जो भी आपका नेक का शेप है, ये देखिए राउंड है ना, तो इसी को हम मार्क करेंगे। तो कैसे देख, तो समझ में आया ना आप सभी को? मिला हुआ शोल्डर कितना आया? 1.50 इंचेस। तो जो भी शोल्डर माइनस चार्ट देखने के बाद हमें मिला वो हमारा हो गया मिला हुआ शोल्डर 1.50 इंचेस। अब हमने शोल्डर माइनस चार्ट देख तो लिया, मिला हुआ शोल्डर भी हमें मिल गया। अब हमें शोल्डर में से माइनस कैसे करना है वो देखना है। तो इसके लिए हमारे पास होता है सूत्र।
अब वो सूत्र क्या है वो देखेंगे। सूत्र हमारा होता है, जो भी आपका फुल शोल्डर होता है, बॉडी मेजरमेंट से ये सारी मेथड है, ये ध्यान रखना है आपको। तो फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाय 2 करना है हमें। समझ में आया? फुल शोल्डर आपने लिया, मिला हुआ शोल्डर क्या मिला था हमें? 1.50 इंचेस। तो फुल शोल्डर हमारा 13.5 इंचेस है। 1.50 इंचेस माइनस करेंगे और फिर हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो 12 इंचेस आएगा। 13.5 में से 1.50 इंच माइनस करेंगे तो 12 इंच आया, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 6 इंच आया। तो ये आपको समझ में आया ना? 6 इंच कैसे आया ये आपको समझ में आया? तो इस तरह से हमें शोल्डर में से माइनस करना होता है। कौन सा शोल्डर? फुल शोल्डर में से माइनस क्या करना होता है? मिला हुआ शोल्डर। तो समझ में आया ना आपको? अब हम देखते हैं इसको मार्क कैसे करना है। तो सबसे पहले जितना भी फुल शोल्डर है उसको मार्क करेंगे, ऑन फोल्ड साइड अपनी साइड रखेंगे। फुल शोल्डर हमने मार्क कर लिया। फुल शोल्डर मीन्स क्या? जो भी आपने बॉडी से मेजरमेंट लिया है। अब यहाँ पे 1 इंच डाउन जाना सबके लिए कंपल्सरी है, और 2.5 इंच मार्क करना ये भी सबके लिए सेम रहेगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें मिलाना होता है। इस 6 इंच को ध्यान में रखना है। तो अब हमें चेस्ट लाइन की मार्किंग करनी है इस तरह से। जितना भी आपका चेस्ट लाइन होता है उसको आपको मार्क करना है। जैसे हम ब्लाउज़ की मार्किंग करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, सेम उसी तरह से मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। अब यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे और जितना आपको मार्जिन लेना उतना ले लीजिए। उसके बाद वेस्ट की मार्किंग करेंगे, जितना मार्जिन आपको लेना उतना आपको ले लेना है। और लेंथ कहाँ से? यहाँ से। जब भी फ्रंट का हम ड्राफ्टिंग करते हैं, बैक का यहाँ से लेंगे लेंथ, और फ्रंट का जब ड्राफ्टिंग करते हैं जो भी हमने सेंटर मार्क किया वहाँ से मार्क करेंगे। अब यहाँ पे लेंथ आया बैक साइड का, यहाँ पे हम मार्क करेंगे। जितना वेस्ट है उसका 4th पार्ट करके, और 2 इंच 1.5 इंच जितना मार्जिन जितना आपको लेना है आपके अकॉर्डिंग ले लेना है। अब इतनी मार्किंग हो गई। और हाँ, इस तरह से यहाँ पर जो भी आपका नेक है उसको मार्क करना है। 6 इंच है तो 6 इंचेस मार्क करना है, 7 इंचेस है तो 7 इंचेस मार्क करना है। बैक साइड का मैं बता रही हूँ, फ्रंट का नहीं बता रही हूँ। और इस तरह से यहाँ पे रेडी शोल्डर जितना भी है आपको 2 इंच है तो 3 इंच मार्क करेंगे, और इस तरह से क्रॉस करते हुए यहाँ पे इसको मिलाएंगे। और यहाँ पर हम यहाँ पे बढ़ा सकते हो 1/2 इंच जितना, और राउंड शेप जो भी नेक का शेप है उसे दे देना है। लेकिन हमें यहाँ पे सीधा सीधा नेक को ऐसे ही नहीं ड्रॉ करना है। पहले ये समझ लीजिए, यहाँ पे अगर डार्ट डालना है तो डार्ट के लिए आप मार्जिन ले सकते हो। यहाँ पे जब भी हम डीप नेक बनाते हैं तो इसको हमें स्ट्रेट करना होता है। किसको स्ट्रेट करना होता है वो ध्यान से समझिएगा। इस तरह से हमें इसको स्ट्रेट करना होता है। ये देखिए इस तरह से। ओके, अब यहाँ पे हम मार्क करेंगे 6 इंचेस। जो भी हमारी स्ट्रेट लाइन है, शोल्डर माइनस करने के बाद आया 6 इंचेस। अब 6 इंचेस कहाँ पे मार्क करेंगे? तो इस तरह से ऊपर मैंने मार्क किया ना 6 इंचेस। अब यहाँ नीचे भी 6 इंचेस मार्क करके सेंटर मार्क करेंगे। 0.25 इंच बाहर की साइड मार्क करेंगे, और इस तरह से बैक साइड बना रहे हो तो 1 इंचेस, फ्रंट साइड बना रहे हो तो क्रॉस में आपको 0.75 इंच लेके इस तरह से राउंड शेप बनाना है। यहाँ पे 1 इंच मार्क करना है, 0.25 इंच आगे जाना है बैक साइड में। फ्रंट है तो 0.25 इंच अंदर आना है फ्रंट साइड में, और यहाँ पे 0.25 इंच और माइनस कर देंगे। इससे क्या होगा, शोल्डर हमारा बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। यहाँ से हमारा रेडी शोल्डर हमारा जितना है 2 इंच है तो 3 इंच लेके नेक विड्थ अपने आप ही निकल कर आ जाएगा। समझ पा रहे हो आप? इतना माइनस हो रहा है। तो अगर बैक की पट्टी आपकी बहुत कम है, 2 इंच है या 2 इंच से कम है, तब यहाँ पे शोल्डर में से हमें और भी ज़्यादा कम करना होता है। ठीक है,
तभी हमारा वो परफेक्ट बैठता है। तो इस तरह से हमने बैक की ड्राफ्टिंग भी आपको समझा दिया। शोल्डर में से हमें शोल्डर को रिड्यूस क्यों करना होता है ये भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। शोल्डर हमारा क्यों गिरता है ये भी मैंने आपको बताया, लॉजिक के साथ बताया, बहुत ही परफेक्ट तरीके से मैंने आपको समझाया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो रिपीट करके ज़रूर देखिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत